संत तेरेसा का जीवन संघर्ष, गहन प्रार्थना और ईश्वर की ओर पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। उनका जन्म 28 मार्च 1515 को स्पेन के आविला नगर में हुआ। वे एक धार्मिक परिवार में जन्मी, जिसमें ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति का वातावरण था। उनके पिता अल्फोंसो एक प्रतिष्ठित परिवार से थे और माता मरिया धार्मिक और संवेदनशील स्वभाव की थी। तेरेसा बचपन से ही ईश्वर के प्रति आकर्षित थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया था और आध्यात्मिक अनुभवों का अनुभव किया। उनके पिता की मृत्यु उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस घटना ने उन्हें जीवन के अस्थायी और क्षणिक सुखों की सीमाओं को समझने में मदद की और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से समर्पित होने का निर्णय लिया। संत तेरेसा ने 20 वर्ष की आयु में कार्मेलाइट सन्यासिनी बनने का निर्णय लिया। वे कार्मेलाइट समाज के महत्व और उनके नियमों की कठोरता से परिचित थी। उस समय कार्मेलाइट सन्यासिनी जीवन बहुत सख्त और कठोर था। सन्यासिनियों को सादा वस्त्र पहनने, गरीबों की सेवा करने, कठोर नियमों का पालन करने और दिन रात प्रार्थना और ध्यान में लगे रहने की शिक्षा दी जाती थी। तेरेसा ने प्रारंभ में समाज के इन नियमों का पालन किया, लेकिन उन्हें लगा कि कई जगह नियमों का सही पालन नहीं हो रहा और आध्यात्मिक जीवन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की वास्तविक भक्ति केवल बाहरी आचार और नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और ईश्वर के साथ गहरे संबंध में है। संत तेरेसा का जीवन गहरे आत्मिक अनुभवों और ईश्वर की बुलाहट से भरा रहा। उन्होंने अपने अनुभवों को कई बार लिखा और दूसरों को मार्गदर्शन देने का कार्य किया। उनका विश्वास था कि प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संवाद और आत्मिक मिलन का मार्ग है। तेरेसा ने अपने ग्रंथों में यह स्पष्ट किया कि प्रार्थना केवल सुकून पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने और आत्मिक दृष्टि प्राप्त करने का मार्ग है। उन्होंने विशेषकर अभ्यस्त प्रार्थना और गहन ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। उनका कहना था कि यदि व्यक्ति लगातार प्रार्थना में लगा रहे तो ईश्वर उसे धीरे धीरे आत्मा के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। संत तेरेसा ने देखा कि उनके समय के कार्मेलाइट सन्यासिनी जीवन में कई ढिलाई और कमजोरी आई थी। कई बहनों ने नियमों का पालन नहीं किया और केवल बाहरी धार्मिक आचरण में ही संतोष कर लिया। तेरेसा ने अपने अनुभव और ईश्वर के आदेश के अनुसार कार्मेलाइट समाज का सुधार करने का काम किया। उन्होंने नई शाखाओं की स्थापना की, जिन्हें रिफॉर्म्ड कार्मेलाइट्स कहा गया। इन सन्यासिनियों का जीवन अत्यंत सादगी, कठोर नियमों और गहन प्रार्थना पर आधारित था। तेरेसा ने स्वयं कई नए मठों की स्थापना की और उनकी देखरेख की। उनके सुधारों से कार्मेलाइट समूह को न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिली, बल्कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। संत तेरेसा ने अपने जीवन के अनुभवों और ईश्वर के दर्शन को कई ग्रंथों में लिखा। उनके प्रमुख ग्रंथ है दिव्य महल, द इंटीरियर कैसल। इस ग्रंथ में उन्होंने आत्मा को एक महल के रूप में देखा और बताया कि प्रार्थना के माध्यम से आत्मा धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचती है। उन्होंने आत्मा के 7 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर पर ध्यान, भक्ति और ईश्वर का अनुभव करने की प्रक्रिया समझाई। परिपूर्णता का मार्ग, द वे ऑफ परफेक्शन। इस ग्रंथ में उन्होंने सन्यासिनियों को मार्गदर्शन दिया कि कैसे वे प्रार्थना, ध्यान और सादगी के माध्यम से अपने जीवन को ईश्वर के अनुसार बदल सकती हैं। इन ग्रंथों में संत तेरेसा ने सरल भाषा में
गहरी आध्यात्मिक सच्चाई समझाई। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति, चाहे सन्यासिनी हो या गृहस्थ, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के निकट जा सकता है। संत तेरेसा के जीवन का केंद्र प्रार्थना और ध्यान था। उन्होंने बताया कि प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह आत्मा का ईश्वर के साथ संवाद है। उनकी शिक्षा थी कि व्यक्ति जितना अधिक गहन ध्यान और प्रार्थना में लगेगा, उतना ही वह ईश्वर से प्रेम और दया को अनुभव करेगा। संत तेरेसा का जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि आध्यात्मिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास से व्यक्ति हर बाधा पार कर सकता है। उनका जीवन सादगी, विनम्रता, सेवा और प्रार्थना का आदर्श है। वे केवल सन्यासिनियों के लिए ही प्रेरणा नहीं थी, बल्कि सभी विश्वासियों के लिए उदाहरण थी। उनका जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, ईश्वर के प्रति प्रेम और प्रार्थना के माध्यम से संभव है। उनकी शिक्षाओं और अनुभवों का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्हें 1622 में संत घोषित किया गया। बाद में पोप पॉल छठवें ने उन्हें 1970 में डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी। यह सम्मान केवल संत को दिया जाता है जिनकी शिक्षाएं पूरे कलीसिया और दुनिया के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनती है। संत तेरेसा का जीवन संघर्ष, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने अनुभव, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर की गहरी सच्चाइयों को समझा और दूसरों तक पहुंचाया। उनके ग्रंथ और शिक्षाएं आज भी कलीसिया और दुनिया भर में विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम, विश्वास और प्रार्थना हमें ईश्वर के निकट ले जाता है और पूर्ण समर्पण, सेवा और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को अर्थपूर्ण और धन्य बना सकता है। संत तेरेसा का जीवन आज भी प्रेरणा देता है कि हमें आत्मा की शुद्धि, ध्यान और ईश्वर के प्रेम में समर्पण के द्वारा जीवन को संपूर्ण बनाना चाहिए। उनके आदर्श और शिक्षाएं हर युग और हर व्यक्ति के लिए अनमोल मार्गदर्शन है।